सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 11 हिंदी संस्कृत खंड में पढ़ाएंगे द्वितीय पाठा प्रयाग। ठीक है, तो इसका पहला अनुच्छेद है भारतवर्ष से लेकर के प्रत्यगच्छत्। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग से विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग से माने प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थान अस्ति माने है। तो भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयाग अभवत्, प्रयाग हुआ। तो यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनोः, गंगा यमुना के संगम में सिद्ध असित जले, सिद्ध माने श्वेत, असित माने काला, यानी श्यामल, जले माने जल में, स्नात्वा स्नान करके, जना लोग विगत कल्मषः माने पाप रहित, भवन्ति माने हो जाते हैं, यदि ऐसा जना नाम विश्वास, लोगों का विश्वास है। ठीक, तो गंगा यमुना के संगम के श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या अमायाम पौर्णमासायाम संक्रांतो च महान सम्मर्द भवति। अमायाम अमावस्या, पौर्णमासायाम पूर्णिमा, संक्रांतो च और संक्रांति को स्नानार्थी नाम, स्नान करने वालों की, अत्र माने यहाँ, महान सम्मर्दा बड़ी, सम्मर्दा माने भीड़, भवत माने होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षाः जना अत्र आयान्ति मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां उपदेशेन अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष, मकरम गते, मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर, गते माने प्रवेश करने पर, माघ मासे, माघ के महीने में तो अनेक लक्षा, अनेक लाख यानी लाखों, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयाम माने आते हैं, मासम एकम उषित्वा, उषित्वा माने रह करके, एक महीने रह करके, संगम से, संगम के, पवित्रेण जलेन, पवित्र जल से, विदुषाम महात्मानां, विद्वानों, विदुषाम माने विद्वानों और महात्माओं के, अमृत उपदेशेन, अमृत रूपी उपदेशों से, आत्मानम स्वयं को, पावन्ति माने पवित्र करते हैं। क्या हुआ? तो प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर माघ के महीने में तो लाखों लोग यहाँ आते हैं। अब महीने भर रुक करके संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेशों से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्र आगत्य, यहाँ आकर के सर्वस्वमेव, सब कुछ एवं ही याचकेभ्यो, भिखारियों को या याचकों को दत्वा दे करके, मेघयुग बादलों की तरह पुनः फिर से संचयार्थम, संचयार्थम माने संचित करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी, अपनी राजधानी को, प्रत्यगच्छत् माने लौट जाते हैं। तो इसी पर्व को महाराजा श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों की तरह पुनः फिर से धन एकत्रित करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। ठीक है बच्चों, पहला अनुच्छेद पूरा हुआ। दूसरा अनुच्छेद देखिए, ऋषेण से लेकर के अगच्छत् तक।
ऋषि भरद्वाजस्य ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि आश्रम भी अत्र माने यही अस्ति माने है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा सहस्रमिता विद्यार्थिना अधीतिना आसन, यत्र माने जहाँ पुरा पहले 10 सहस्रमितम मिता 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अधीतिना माने अध्ययन करते, आसन माने थे, जहाँ पहले 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालयन, पिताजी की आज्ञा माने आज्ञा का, पालयन माने पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छन, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वक्तव्यम, कहाँ मुझे रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यही भरद्वाज समीपम आगता, भरद्वाज के पास आए थे। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कहाँ मुझे रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए ऋषि भरद्वाज के पास, ऐसा पूछने के लिए यही ऋषि भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट में तत्निवास योग्यम उचितम स्थानम तेन आदिष्ट, उनके द्वारा आदेश दिया गया चित्रकूट ही तत्निवास योग्यम, तुम्हारे रहने योग्य, उचितम स्थानम, उचित स्थान है। ठीक है। राम सीता लक्ष्मणेन च, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट चले गए। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट को चले गए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ, तीसरा अनुच्छेद पूरा से लेकर के सुरक्षिता तक। ठीक, पुरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्, पुरा माने पहले, वत्स नामकम, वत्स नाम का, एकम एक समृद्धशाली राज्य था। पहले वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य माने इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः न अदूरे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, अवर्तत माने थी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। अस्य राजस, इस राज्य का शासक महाराजा उदयना, महाराज उदयन, वीरा वीर, अप्रतिम सुंदरा, अत्यधिक सुंदर, ललित कला विज्ञस्य, ललित कलाओं को, विज्ञ माने जानने वाला, और ललित कलाओं को जानने वाला था। तो फिर से देख लीजिए एक बार, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। इस राज्य का शासक महाराज उदयन, वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, आधुनिक सुजावन ग्रामे, तस्य सुयामन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्रामे, गांव में, तस्य सुयामन प्रसाद से, उसके सुयामन प्रासाद बने महल के, ध्वंसावशेषा यानी बचे हुए अवशेष, तस्य सौंदर्य अनुरागम, उसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को, अनुराग माने प्रेम को, ख्यापन माने प्रकट करते हैं। तो यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक गांव में सुयामुन महल, उसके सुयामुन महल के बचे हुए अवशेष उसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बियां में, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालेख का निर्माण करवाया था। योजना जो इस समय कौशाम्बी से आने वाले ला करके प्रयागस्थ दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है ना। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण करवाया था, जो प्रयाग, जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अगला पैराग्राफ देखिए, अनुच्छेद
गंगायाः से लेकर के अछूर्णेय तक। गंगायाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नाम्ना प्रसिद्धमस्ति, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विद्वान् महात्मानां च स्थित्या अछूर्णैव। गंगायाः गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य महाराज पुरूरवसः पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर झूसी इति आधुनिक नामना, जो जिसका आधुनिक नाम झूसी है, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। तो गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी इस समय पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर इस समय झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों महात्माओं के द्वारा स्थित है, अछूर्णीय नष्ट नहीं हुई है। अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के द्वारा वैसी ही बनी हुई है, नष्ट नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, अगला अनुच्छेद देखिए, इतिहास से लेकर के महत्वपूर्ण मस्त। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध से नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्याम देशे स्थित कड़ा जौनपुर नामको समृद्धो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञायतयोः मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां पर्वतं च दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धम् अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। तो क्या कहा गया, इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण यानी देख रेख दुष्कर्म कठिन विज्ञापने जान करके तयोर मध्य उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए पर्वतम मजबूत दुर्गम अकारयत मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय और गंगा के प्रवाह से असमान इसकी रक्षा करने के लिए विशालम बंधम अकारय विशाल बांध बनवाया। योद्यापि जो इस समय नगर से नगर गंगा के मध्य में सीमा क्यों स्थितो अस्ति सीमा की तरह स्थित है। ठीक है, तो एक बार ऊपर से देखिए फिर से हिंदी। तो इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जान करके उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया और इसकी गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह स्थित है। ठीक है, अयमेव प्रयाग, इसी प्रयाग का नाम स्वकीयस्य अपने इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम यह दुर्ग यह विशाल सुदृढ़ मजबूत सुरक्षा दृष्टिया और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसी प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। यह दुर्ग विशाल मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगला देखिए बच्चों, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्र, मुख्य या प्रधान केंद्र आसित माने था। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, उपनाम चंद्रशेखर, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्यामेव, इसी पावन भूमि, इसी पवित्र भूमि पर उषित्वा रह करके आंदोलन का संचालन किया था। फिर से देखो, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलनों का संचालन किया था। ठीक है, संचालन किया था। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह खेल और कर्मभूमि है। क्रीडास्थली कर्मभूमि से, खेल भूमि और कर्मभूमि है। ठीक, अगला है प्राचीन से लेकर के अकथ्यर तक। ठीक है, देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम माने लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यही स्थित है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्र च, और यही अनेक सहस्र संख्या, यानी हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से परवृता घिरा हुआ विविध विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वत वर्णई श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूपमिव, नए रूप की तरह शोभते माने सुशोभित है। तो क्या कहा गया, और यहीं हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विभिन्न विद्याओं से पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप की तरह शोभा पाता है, शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्त करने की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा की तरह करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगम में, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के इसके केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि ने कालिदास ने सत्य ही अकथित माने कहा था। तो क्या है, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के इस केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है, समुद्र पर्णयो जल सन्निपाते पूतात्मानाम अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन बिना अभिभूयस तंत्रजाम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की दो पत्नियां थी, गंगा और यमुना। जल सन्निपाते, जिसके संगम जल में,
किलाभिषेकात्, स्नान करने से, पूतात्मा नाम अत्र, पवित्र आत्मा वाले, तत्वावबोधेन, तत्व ज्ञान के बिना बने बिना, तनुतजाम शरीर को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नाश शरीर बंधा, शरीर के बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो क्या कहा गया? समुद्र की दो पत्नियां थीं, गंगा और यमुना, जिसके पवित्र संगम जल में स्नान करके तत्व ज्ञान के बिना ही लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपकी क्लास खत्म हो गई। आप इसमें पहला वाला करेंगे, ठीक, और ये दूसरा करेंगे हिंदी अनुवाद की, ठीक। फिर उसके बाद इतिहास वाला 5वां करेंगे, फिर अंतिम श्लोक की हिंदी अनुवाद आप करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।